नमो अरिहंताण नमो सिद्धाण नमो आयर्याण नमो उवझायाण नमो लोए सव साहुण ऐसो पंच नमोकारो सव पावपणासणो मंगलानंत सम्य सिंह परमं हवै मंगलम्। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंतो श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंदर भूति गौतम आदि गणधर भगवंत युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत वार वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज, अन्य मुनिवृंद, परमादरणीय भगवती स्वरूपा महासाधुओं जी, श्री व्याख्या प्रगति सूत्र श्री भगवती सूत्र जिसका दूसरा नाम है कि वाचना प्रारंभ है। 14वां शतक और उसका 8वां उद्देशक सुनाया जा रहा है। पृथ्वी का विमानों में विमानों का इस पृथ्वी से ज्योतिषी लोक का उसके आगे सिद्ध शिला लोकांत तक का वर्णन आया। अब शाल आदि वृक्षों के संबंध में कई बार उत्सुकता कुतूहल जिज्ञासा सामान्य बातों में भी हो जाती है। वनस्पति में 6 काया के जीव मान्य है। कहीं चलते चलते कोई वनस्पति गर्मी के कारण, प्यास के कारण, जंगल की आग के कारण जल गई तो उसका जो अधिष्ठायक जीव था उसके संबंध में जानने की अभिलाषा पैदा होगी और उसका समाधान करने के लिए भगवान से पूछा। उन जीवों का क्या कि भगवान की गौतम स्वामी जी की नजर पड़ी और गौतम स्वामी को जिज्ञासा पैदा हुई और प्रश्न पूछा। तो पहले शाल वृक्ष ऐसण भंते साल रुखे उणहा विहाय तणहा विहाय दवग्गी जाला विहाय काल मासे कालंकिचा कहिं गच्छीति कहिं उबवज्जीहिति गोयमा इहेव राय गिहे नैरे साल रुखताय पच्चाया हिति सेणं तथ अचिय वंदिये पुये सकारिये सम्मानिये दिव्य सच्चे सच्चो वाय सन्निहिये पाड़ी हेरे लाउ लोय महिये जाबी भविसाई सेणं भंते तौ हिंतो अनंतरं उवर्तिता कहिं गमी हिति कहिं उवज्जी हिति गोयमा महाविदेह वासे सिद्धि जावंतं काहिति ऐसणं भंते साल लठिया ओणहा विहया तणहा विहया दावग्गी जाला विहया काल मासे कालं किच्चा जाव कहिं उवज्जी हिति
गोयमा इहेव जम्बू दीवे दीवे भारे वासे बिंज गिरि पाए मूले महिश्रिय नैरिये सामने रुखताय पचाया हिति सान तत् अचिय बंदिय पुय जा लाओ लोय महिय जा विभविसाई सेण भंते तौ हिंतोनंत्रं उवर्तिता शेषं जहाँ साल रुख सजाव अंत काहिति ऐसन भंते उम्बर लठिया उणहि भया तणाहि वह दवगी जाला विहया काल मासे कालं किच्चा कजाव कहिं उवज्जिति गोयमा इहे जम्बू दीवे दीवे भारे वासे पाडली पुत्ते नैरे पाडली रुखताय बचाया हिति सेन तथ अचिय बंदिय जा भविष्य सेणं भंते अनंतरं उवट्टिता शेषं तं चेव जाव अंतं काहिति ऐसन भंते साल रुखे। हे भगवान जे शाल वृक्ष ओणहा भी है उष्णा भी तप अभिहत उष्ण गर्मी से अभितप्त तपा हुआ तणहा भी है तृष्णा भी हत तृष्णा तणहा तृट प्यास से अभिहत पीड़ित दवग्नि जाला भी है दावाग्नि जंगल की आग से जला हुआ कालमा से कालं किच्चा अभी उसकी मृत्यु नहीं हुई वह जीव मृत्यु के समय काल करके कहीं गच्छी ही थी कहाँ जाएगा कहीं उवज्जी ही थी कहाँ पर पैदा होगा। गोयमा हे गौतम इहे राय गिहे नैरे इसी राजगिरी नगर में साल रुखताए पच्चाया ही थी फिर जो शाल वृक्ष के रूप में पैदा होगा। सेण तथ फिर वह वहां पर अच्छिय वंदीय पूय सत्कार्य सम्मानीय वहां पर अर्चित वंदित पूजित सत्कारित सम्मानित होगा मतलब उसकी मान्यता बहुत होगी। आजकल भी तो दिखाई देते हैं कितने स्थानों पर जब विहार करते जाते हैं जहाँ नगरों में गांवों में वृक्षों की पूजा होती है उनके लाल डोरे बांधे होते हैं वहाँ पर झंडियाँ भी लगाए होते हैं कहीं झंडे लगाए होते हैं वहाँ पर जगह बड़ी साफ की होती है। तो इसका मतलब ये मान्यता कोई नई नहीं है भगवान के समय भी थी उससे पहले भी होगी। तो कहा कि वह वहाँ पर जब शाल वृक्ष के रूप में पैदा होगी तो अर्चित बंदित लोग उसका मानेंगे उसको मत्था टेकेंगे पूजित सत्कारित सम्मानित होगा दिव्य वह दिव्य होगा सच्चे वह सत्य होगा सच्चो वाय सत्योपपात मतलब वहाँ लोग मान्यता मानते हैं कि हमारे ऐसा होगा तो ऐसा हम करेंगे जय चढ़ाएंगे ऐसा करेंगे और वह लोगों की मान्यताएं पूर्ण भी होती है। सन्निहित पाड़ी हेरे सन्निहित पास में है पाड़ी हेरे प्रतिहार मतलब उसके सेवादार आदि लाऊ लोहिए महिए जिसको मिट्टी से गोबर आदि से लिपा हुआ जा भी भीड़ से ऐसा होगा। कई ऐसे जे स्थान जे वृक्ष देवाधिष्ठित हो जाते हैं जो लोग मान्यता मानते हैं तो देव उनकी इच्छाओं को पूरा कर देते हैं। लोगों को देव तो दिखाई देते नहीं लेकिन वो लोग सोचते हैं जे जो काम हुआ है इस देवता इस वृक्ष की मान्यता से ही हुआ है और उनकी उन स्थानों के प्रति श्रद्धा और बढ़ जाती है। सेण भंते तो हिंतो अनंतरम उवर्तिता कहीं गमी हिति कहीं उवज्जी हिति। हे भगवान जो जीव जहाँ से काल करके शाल वृक्ष में पैदा होगा शाल वृक्ष वहाँ से भवपूर्ण करके कहाँ जाएगा वहाँ से उद्वर्तना करके कहाँ जाएगा कहाँ पैदा होगा। गोयमा हे गौतम महाविदेह वासे सिज्जी महाविदेह क्षेत्र में जाएगा
वहाँ पर प्रतिबोध पा करके संयम तप की आराधना के द्वारा कर्मों को क्षय करके सिद्ध होगा, बुद्ध होगा, मुक्त होगा, निर्वाण को प्राप्त करेगा, सभी दुखों का अंत करेगा। जावंत काहिति अंत करेगा। ऐसन भंते साल लठिया उना ही भया तना ही भया दवग्नि जाला भी हया कालवा से कालंक किच्चा कह किच्चा जाव कहीं उब बज्जी हिति। हे भगवान जे शाल जष्टि शाल वृक्ष की या तो वो छोटा होगा, जष्ठी लाठी को कहते हैं, या शाल वृक्ष की कटी शाखा होगी, कट तो गई है लेकिन हरी होने के कारण से अभी वो अचित नहीं हुई, ऐसी संभावना है। तो उसके संबंध में प्रश्न है भगवान ऐसा भंते साल लठिया जिस शाल जष्टि का उणहा भी हया उष्णता से अभिहत, गर्मी से पीड़ित, तणहा भी हया प्यास से पीड़ित, दवग्नि जाला भी हया जंगल की आग से अभिहत, कालमा से कालंक किच्चा मृत्यु के समय काल करके जाव कहीं गमी हिति कहीं उबज्जी कहाँ जाएगी, कहाँ पैदा होगी। गोयमा हे गौतम इह जम्बू दीवे दीवे भारह वासी। हे गौतम इसी जम्बू द्वीप में भरत क्षेत्र में विंध्यगिरी पायमूल्य विंध्यागिरी के मूल भाग में उसकी तलहटी में महेश्वरीय नैर्य महेश्वरी नगरी सामली रुखताए पच्चा ही शालमली वृक्ष के रूप में पैदा होगा। ये शालमली वृक्ष का वीर स्तुति में भी नाम आता है, शालमली वृक्ष का नरकों में भी वर्णन आता है, शालमली वृक्ष का जहाँ पर भी वर्णन आता है। ये शालमली वृक्ष क्या होता है, जो जमीन से जैसे ना होता बढ़ता है ऊपर को चला जाता है और किनारे से शाखाएं निकली होती है। इसके मूल में कांटे होते हैं, कांटे जो वृक्ष के साथ होते हैं वो तो मोटा भाग होता है, उसके बाद थोड़ी उसको पतला भाग हो जाता है। और ऐसे चलते चलते इसके जो फूल लगते हैं वो बिल्कुल लाल सुर्ख रंग के होते हैं, बड़े बड़े फूल। फिर उसके बाद फूलों के बाद जैसे फल का रूप आता है, फल का आता है जब कच्चे फल होते हैं तो कितने लोग उसकी सब्जी बना करके भी खाते हैं। अपने हिमाचल में तो ऐसा देखने में आता है। और यदि उनको ना किया वृक्ष के ऊपर ही सूख जाए तो सूखने के बाद कई तो वृक्ष के ऊपर ही फूट जाते हैं, फूटने लग जाते हैं, कोई जमीन पर गिरने के बाद फूटते हैं तो ऊपर छिलका होता है, अंदर रुई जैसा बिल्कुल सफेद जैसे धोई हुई रुई होती है ना, ऐसी निकलता है रुई का गुच्छा सा, ऐसा वो वृक्ष शालमली वृक्ष। तो बताया जम्बू द्वीप नामक द्वीप में भरत क्षेत्र में विंध्यगिरी पाए मूल्य विंध्यागिरी वृक्ष के नीचे महेश्वरी नगरी के में शालमली वृक्ष के रूप में पच्चाहिति वहां पर आएगा। तथन साण व वहां पर तथ अच्छी वंदिय पूय वहां पर अर्चित वंदित पूजित सत्कारित सम्मानित होगा, दिव्य होगा, सत्य होगा, उसकी मान्यताएं सत्योपास सत्य होंगी। सन्निहिय पाड़ी हेरे उसके पास उसके नाम की जैसे प्रॉपर्टी होती है, धन आदि होता है, समान होता है उसके नाम का। लाऊ लोहिया मोहिरा मिट्टी आदि से गोबर आदि से मतलब लिपा होगा, सात किया होगा। जाबी भविष्य ऐसा होगा। शरण भंते तो हिंतो अनंतरम उवट्टिता कहीं गमी हिति कहीं उबज्जी हिति। हे भगवान वहाँ से उद्वर्तना करके वह शाल मतलब वृक्ष जो है शाल जष्टिका का वो जीव जो है आगे शालमली वृक्ष के रूप में पैदा हुआ। शालमली वृक्ष का जीव वो वहाँ से कहाँ जाएगा, कहाँ पैदा होगा। शेषंग जहाँ साल रुक से जाव अंत कहा थी, वैसे जैसे शाल वृक्ष का कहा था महाविद्य क्षेत्र में होगा, वहाँ जन्म लेगा,
प्रतिबोध मनुष्य के रूप में प्रतिबोध पाएगा। संयम तप की आराधना के द्वारा कर्मों को क्षय करके सिद्ध गति को प्राप्त होगा, सभी दुखों का अंत करेगा। ऐसण भंते उम्बर लठिया उन्हा भी हया तना भी हया दावग्नि जाला भी हया काल मास्य कालंकिचा जाव कहिं उवज्जी हिति है भगवान। जब उम्बर उदुम्बर जष्ठिका उदुम्बर जैवी वृक्ष प्राय करके इधर तो प्राय करके पाए जाते हैं। शासन उम्बर पुष्पम में दुल्ल है सवण्याय किंपुन पासने उदुम्बर के फूल के समान। कहते जिसका सुनना ही बड़ा दुर्लभ है, देखना तो और भी ज्यादा क्या है मुश्किल है। मतलब इसके कहा जाता फूल नहीं होते, जो जमीन के तने भाग से ही शाखाओं से ही जो फल के रूप में निकलते हैं वो छोटे छोटे फल ही होते हैं। हाँ, उसको फूल कह दें तो वह बात अलग है। तो फल के रूप में लगते हैं, वो ही उस आगे बढ़ते हैं। और ये फल जो होते हैं जब बड़े होते हैं पक जाते हैं तो इनके अंदर उड़ने वाले समूर्छम जीव पैदा होते हैं। त्रिंद्रिय जीव, चौरिंद्रिय जीव उनको कह सकते हैं। अब प्राय करके दिगंबर परंपरा में ऐसे फलों का सर्वथा निषेध है। 5 फलों का जो निषेध करते हैं ना, अश्वत्थ, पीपल के, बोड़ के, उदुम्बर के, पाकड़ होता है एक, उसके ऐसे 5 फलों का। तो उसका यही होता है कि उसके अंदर समूर्छम जीव उड़ने वाले पैदा होते हैं। तो जो लोग उनको खाते हैं तो उस खाने से पहले उसको खोल लेते हैं, मतलब खोल करके 2 हिस्सों उसके अंदर से उनको फिर फूल जीवों को बाहर उड़ा देते हैं। और उसके अंदर मिठास भी होती है, बीज भी होते हैं। कितने लोग बीजों को खा जाते हैं, कितने लोग बीजों को बाहर निकाल देते हैं, फिर उस शेष भाग को वो क्या करते हैं, खा लेते हैं। तो ऐसा उदुम्बर वृक्ष की कोई जष्टि का उसकी शाखा है, कटी है, हरी है, लेकिन उसके साथ उणहा भी हया, गर्मी से अभिहत पीड़ित, तनहा भी हया, तृषा प्यास से पीड़ित, दवग्नि ज्वाला भी हया, जंगल की आग से अभिहत, ऐसा उसका जीव कालमा से कालंकिचा जे काल करके जाव कहीं ओ वजह कहाँ जाएगा, कहाँ पैदा होगा। गोयमा इह जम्बू दीवे दीवे भारहे वासे पाडली पुत्रे नैरे। हे गौतम, इसी जम्बू द्वीप नामक द्वीप में भरत क्षेत्र में पाटलिपुत्र नाम के नगर में पाटली रुक्षताए पच्चाया हिति पाटली वृक्ष के रूप में जो जन्म लेगा। सेण तथ अच्छी बंदिय झा, वो बड़ा होगा तो उसकी पूरी वैसी अर्चित, बंदित, पूजित, सत्कारित, सम्मानित आदि सारा होगा। और दिव्य होगा, सत्य होगा, सत्य उसकी मान्यताएं होंगी, मतलब देवाधिष्ठित। और उसका प्रातिहार्य उसके नाम की प्रॉपर्टी कह ले, समान कह ले, काफी होगा। और उसके बाद वहाँ के लोग उसकी मान्यता के कारण सफाई का, साफ सफाई का बड़ा ध्यान रखेंगे, लिपना पोतना आदि सारा ध्यान रखेंगे। तो वहाँ पर आएगा, वहाँ ऐसा होगा। सेणम भंते अनंतरम उवट्टिता ही भगवान, वहाँ से वह पाटली वृक्ष का अपना भाव पूर्ण करके कहाँ जाएगा, कहाँ पैदा होगा। शेषंग तांजे, बाकी वैसा ही कहना। जाव अंत काहिति महाविद क्षेत्र में जन्म लेगा, वहाँ से मनुष्य भव पा करके, अप्रतिबोध पा करके, संयम तप की आराधना करके, कर्मों का क्षय करके सिद्ध गति को प्राप्त होगा। अब अंबड़ परिव्राजक, अंबड़ परिव्राजक जिनका औपपातिक सूत्र में भी वर्णन आता है, उसके शिष्यों का भी वर्णन आता है। पहले परिव्राजक थे, बाद में श्रवण भगवान महावीर स्वामी जी की पावन वाणी सुन करके प्रतिबुद्ध हुए। उन्होंने वेशभूषा तो नहीं छोड़ी,
लेकिन अपनी श्रद्धा बदल ली, परिव्राजकों वाली श्रद्धा छोड़ करके भगवान महावीर स्वामी की श्रद्धा को स्वीकार कर लिया। जीव अजीव आदि 9 तत्वों को जानने लग गए थे, मानते भी थे, श्रद्धा भी करते थे, लेकिन जीवनचर्या में सत्य व्रत का, अहिंसा का पूर्ण परिपालन नहीं था, सत्य का, आचौर्य व्रत का भी पूर्ण नहीं। आचौर्य व्रत का पूर्ण कोई भी चीज लेनी है किसी की दी हुई लेते थे, अपने आप नहीं लेते थे। ब्रह्मचर्य का पूर्ण परिपालन, परिग्रह की, अपरिग्रह का पूर्ण नहीं तो बहुत पालन करते थे। तो अंबड़ परिव्राजक 700 उनके शिष्य, तेन कालेन तेन समेण अंबड़स परिवायगस सात अंत्यवासी सया गिम्ह काल समयंसी एवं जाह उपवाह्य जाव आराहगा बहु जनेन भंते अन्नमन्नस एवं आइखाई एवं खलु अंबड़े परिवाय कंपिलपुरे नैरे घर साए एवं जहाँ उपबाह्य अमरस बतव्या जाव दड़ पैनो जाव अंतं काहिति तेन कालेन तेन समेण अमरस परिवारगस। उस काल उस समय में अम्बड़ परिव्राजक है, 7 अंत्यवासी सया 700 अंत्यवासी गिम्ह काल समय से ग्रीष्म काल में एवं जहाँ उवाह्य, इस प्रकार जैसे औपपातिक में कहा जाव आरागा, वे सारे आराधक हुए। ऐसा कहा जाता है इन्होंने विहार किया था, गंगा नदी के किनारे जा रहे थे, तो जो उन्होंने पानी अपने पास रखा था वो तो सारा समाप्त हो गया। गर्मी बहुत थी, जब प्यास लगी, गंगा में पानी तो बहुत है, उनका सचित्त का त्याग तो नहीं था लेकिन अदत्त का त्याग था। कोई भी वस्तु किसी ने नहीं दी है तो उसको ग्रहण नहीं करना, उसका उपयोग नहीं करना। अब प्यास लगी है तो पानी तो है लेकिन पानी देने वाला कोई नहीं है। चारों ओर गवेषणा की, कोई भाई मिले लेकिन कोई भाई उनको नहीं मिला। फिर वो इकट्ठे होकर सोचने लगे, देखो हमने जो नियम व्रत लिए हैं, हमने पाले हैं, इस मुसीबत के समय जो इन नियम व्रतों का लोप ना हो, इसलिए अच्छा है अब हम संथारे ले लें। अब उन लोगों ने गंगा नदी के किनारे योग्य जगह देख करके रेते को समतल किया और वहां पर रेते की शैया बना ली और 700 के 700 ने वहां पर पहले सिद्ध भगवंतों को नमस्कार किया, फिर भगवान महावीर स्वामी को निमुत्थनों के पाठ से वंदना की, फिर अपने धर्माचार्य अंबड़ परिव्राज जी को नमस्कार किया। फिर उसके बाद उन्होंने सारी अपनी निंदना आलोचना करके चारों आहार का त्याग कर दिया और सारे के सारे काल धर्म को जब भाव पूर्ण हुआ तो काल धर्म को प्राप्त करके वो सिद्ध गति को ना पंचवें देवलोक में गए, सिद्ध गति को नहीं, पंचवें देवलोक में। अब देखने वाली बात है, गर्मियां, गंगा के किनारे कोई छाया तो होगी नहीं, रेते पर किया है, रेता कितना गर्म होता होगा। आज ठीक है, रात को तो रेता ठंडा हो जाता है। अब उस कितने गर्मी के परिचय को, प्यास के परिचय को उन्होंने साहस समता से और वहां से भाव पूर्ण करके 5वें देवलोक में 10 सागरोपम की स्थिति वाले देवता बने। तो अब अंबड़ परिव्राजक के संबंध में पूछा जा रहा है, बहु जने न भंते अन्नमन्नस एवं आइखाई। हे भगवान, बहुत से लोग एक दूसरे को ऐसा कहते हैं, एवं खलु अंबड़े परिवाय, इस प्रकार अंबड़ परिव्राजक
कंपिलपुरे नहरे, कंपिलपुर नगर में घार साई 100 करों में, एवं जहाँ वही इस प्रकार जैसे औपपातिक में कहा था वो अम्बड़ वक्तव्या, अम्बड़ की सारी वक्तव्यता कहनी, जाव दड़ पैनो अंतंग काहित, अगले जन्म की भी, अगले से अगले जन्म की, कि एक टाइम में 100 करों में भोजन करता है और सभी जगह अम्बड़ दिखाई देता 100 करों में। कहते जो कैसे, तो भगवान ने कहा कि ऐसे जो वेले वेले पार न करते हैं, आताप न लेते हुए उनको अवधि ज्ञान पैदा हो गया, वैखरी लब्धि पैदा हो गई, और वैखरी लब्धि के द्वारा वो लोगों को विस्मित करने के लिए एक 100 रूप बना करके 100 घरों के अंदर क्या करता है, वो भोजन करता है। तो वहाँ पर जो आपके पास परिव्रज्या लेगा नहीं, इसी वृत्ति में रहेगा और अंतिम समय समाधि पूर्वक काल करके पंचवें देवलोक में 10 सागरों की आयु का देवता बनेगा, और वहाँ से भव पूर्ण करके जो महाविद्य क्षेत्र में जन्म लेगा, वहाँ पर दृढ़ प्रतिज्ञा इसका नाम होगा, क्योंकि जब जो गर्भ में जाएगा तो वहाँ की धर्म के प्रति प्रतिज्ञा में बड़ी दृढ़ता आ जाएगी, दृढ़ता से धर्म के नियमों का उपनियमों का वो पालन करेगी। अंत का ही थी, और प्रतिबुद्ध होकर के जिस प्रव्रजित होगा संयम तप की आराधना के द्वारा, केवल ज्ञान कर्म घाती कर्म क्षय होने पर केवल ज्ञान केवल दर्शन पाएगा, और उसके बाद ये सिद्ध गति को प्राप्त होगा। अव्यावाद देव शक्ति। अत्थिणं भन्ते अब्बा वाहा देवा हंता, अत्थि सेकेण अट्ठेण भन्ते एवं बुच्चाई अब्बा वाहा देवा गोयमा पभुणं एगमेगे अब्बा वाहे देवे एगमेग स पुरी स एगमेगं से अच्छी पत्तन से दिव्यं देविढ्यं दिव्यं देवजोई दिव्यं देवानुभावं भागं दिव्यं बत्ती साई विह नाट विह ओवदन से ताई नो चेवण तस्पुरी सस किंचे आवाहं व भावाहं व उपाय छवि छेयं व करे ए सोमं चरणं ओवदन से जा से तेण ठेण जा अब्बा वाहा देवा पभूणं भन्ते सक्के देविंदे देवराया पुरी शीसं पाणिना असीना छिंदिता कमंडलुम्बे पखिवितय हंता पभो से कहमियाणी पकरे गोयमा छिंदिया चरण पखिवेजा भिंदिया चरण पखिवेजा कोटिया चरण पखिवेजा चुन्निया चरण पखिवेजा तो पच्छा खिप्पामेव पड़ी संघाय जा नो चेवण तस पुरी सस किंची आवाहं व बावाहं व उपाय जा छवि छेदं पूर्ण करे जा ए सुमं चरणं पखिवे जा अथिण भन्ते अब्बा वाहा देवा। हे भगवान, क्या अव्यावाद देव होते हैं? क्या अव्यावाद देव होते हैं? जो लोकांतिक भेदों का 9 प्रकार के लोकांतिक उनका भेद, शाश्वत, आदित्य, वन्नी, वारुणी, गर्त्य, तुषिता, अव्यावाद, आग्नेय, अरिष्ट। अव्यावाद देव कहते हैं हंता अथि हाँ होते हैं, से केणठेण भन्ते एवं बुच्चे अब्बा बाहा देवा। हे भगवान, ऐसा किस दृष्टि से कहा जाता है कि जे अव्यावाद देव हैं। गोयमा पभुणं एगम अब्बा बाहे देवे। हे गौतम, एक अव्यावाद देव एगम एगस पुरुष एगम सी अच्छी पत्तन सी एक पुरुष के जो आंख की ऊपर की पलक होती है ना, उसके ऊपर अच्छी पत्तन से दिव्यं देविद्धि दिव्य देवृद्धि दिव्यं देवजोई दिव्य देवज्योति दिव्यं देवानुभाग दिव्य देवानुभाग दिव्यं 32 विहं नाट्य विहं उपदंसित है। दिव्य 32 प्रकार की नाट्य विधि वो दिखा सकता है।
मतलब आंख की पलक के ऊपर उसने अपना, जैसे सूर्यदेव ने रंगमंच बनाया था ना, उसके 32 प्रकार के नाटक दिखाए थे, ऐसे उस आंख के ऊपर। नो चेवणं तस्य पुरुषस्य किंची आवाहं व बावाहं व उपाय, वो उस पुरुष का कुछ भी किसी प्रकार की बाधा, सामान्य विशेष कुछ भी उसको पैदा नहीं करता। छवि छेयंगवा करे, लेकिन छवि छेद करता है। ए सुमंक्षण उपदंसेजा, इतना सूक्ष्मता से दिखाता है। से तीन अठेण जाव अब्बा वहा देवा, अब्बा वहा देवा, ऐसा दिखाता है, लेकिन उसको जरा भी महसूस नहीं होता। जिसकी पलक पर दिखाया जा रहा है ना, उसको जरा भी महसूस नहीं होता। ऐसी सूक्ष्मता से वो करता है, इसलिए उनको अव्यावाद देव कहते हैं, अव्यावाद देव कहते हैं। आगे पभुणं भंते सक्के देविंदे देवराया पुरुष शीसं पाणिना असीना छिंदिता कमंडलुम्मी पखीविताई। हे भगवान, शक्कर देवेंद्र देवराज किसी पुरुष के सिर को पाणिना आसीना, हाथ में तलवार लेकर के उसका छेदन करके, गर्दन काट करके, कमंडलों में पखीवित आए, कमंडल में उसको डाल दिया। क्या कर सकता है? हंता पहु, हाँ करने में समर्थ है। से कह मियाणी पकड़ई, ऐसा वो कैसे करता है? गोयमा हे गौतम, उसके बाद ना उस सिर को लेकर के छिंदिया छिंदिया च पखे भेजा, मतलब एक एक टुकड़ा करके घेरता जाता है। भिंदिया भिंदिया चरण पखी भेजा, और भेदन करके, बींद बींद करके उसको घेरता जाता है। कोटिया कोटिया चरण पखी भेजा, कूट कूट करके, जैसे हथौड़े से कूटते ना, ऐसे कूट कूट के उसके घेरता जाता है। चुनिया चुनिया चरण पखी, उसका चूर्ण करके चारों ओर फेंकता है। तो पच्छा उसके बाद ना खिप्पा में जल्दी ही पड़ी संघायजा, उसको इकट्ठा कर लेता है। नो चेवणं तस पुरुष किंची आवाहं व बाहुम, लेकिन उस पुरुष को किसी प्रकार की बाधा, विशेष बाधा मतलब उत्पन्न नहीं होती, उसको जरा भी महसूस नहीं होता मेरे साथ ऐसा हो रहा है। छवि छेदम पूर्ण, छवि छेद तो करता है क्योंकि काटता है ना उसको, लेकिन काटने की उसको कोई दर्द नहीं होती। ए सोमंक्षण पक्षी भेजा, इतनी सूक्ष्मता से वो अपना कमंडल में उसको डालता है, उसको जरा भी महसूस नहीं होता मेरे साथ क्या हुआ। आगे जृंबक देव, अत्थिण भंते जम्बगा देवा, जम्बगा देवा हंता अत्थि सेकेण अठेण भंते एवं बुच्चाई, जम्बगा देवा गोयमा जम्बगाण देवा निचं पमुय पकिनिया, कदप राई मोहन शीला जेण ते देवे कुद्धे पासे जा, सेण पुरी से महंत अजसं पाव निजा, चेण ते देवे तुठे तुठे पासे जा, सेण महंत जसं पाव निजा, से तीन अठेण गोयमा जम्बगा देवा जम, कई विहान भंते जम्बगा देवा पणता, गोयमा 10 विहा जम्बगा पणता, 10 विहा पणता तन जहा, अन्न जम्बगा पान जम्बगा बथ जम्बगा, लेण जम्बगा शयन जम्बगा, पूफ जम्बगा फाल जम्बगा, पूफ फाल जम्बगा बिज्जा जम्बगा, आवियत जम्बगा, जम्बगाण भंते देवा कहिं ओसिं ओवेंति, गोयमा सभ्य सुचेव दीय दीह व्यढेसो, चेत विचित जमग पब्बैसो, कंचन पब्बैसो एथन जम्बगा देवा वसिं ओवेंति, जम्बगाण भंते देवाण केवयं कालं ठी पणता, गोयमा एगं पल्योमं ठी पणता, सेवं भंते तीजा बिहराई, 14 सय 8वां देशो समतो। अत्थिणा भंते जम्बगा देवा, जम्बगा देवा हे भगवान, क्या जृंबक देव होते हैं? हंता अथि हाँ होते हैं।
से केणठेन भन्ते एवं उच्चे जम्बगा देवा जम्बगा देवा। हे भगवान, ऐसा किस दृष्टि से कहा जाता है जो जृंबक देव होते हैं? जृंबक देव व्याख्या में लिखा है जो जृंबक देव स्वच्छंदाचारी। स्वच्छंदाचारी, स्वच्छंद, स्व मतलब अपने, छंद मतलब अपने अभिप्राय, अपने मन के अनुसार चलने वाले। लेकिन जे भी किसी के अनुशासन में रहते हैं। किसके अनुशासन में रहते हैं? सो धर्मेंद्र महाराज के जो उत्तर दिशा के लोकपाल हैं, वे श्रमण देव, उसके आज्ञा में जे रहते हैं। पहले इनका वर्णन आ चुका है। लोकपालों का जहाँ वर्णन आया था कि किस लोकपाल की आज्ञानुवर्ती कौन से देव है, तो कहा कि जृंबक देव क्यों कहा जाता है? गोयमा हे गौतम जम्बगाण देवा जृंबक देव नित्यं सदा पमुय पकीलिया। पमुय प्रमुदित, प्रमुदित का मतलब प्रसन्न रहने वाले। पकीलिया प्रक्रीडित, क्रीड़ा प्रधान, हंसना, खेलना, कूदना, नाना प्रकार की जब बच्चे क्रियाएं करते हैं ना, ऐसे बच्चों की तरह। कंदप रई मोहन शीला, लेकिन जो उनसे आगे और बढ़ कर कंदप, कंदर्प, कंदर्प का मतलब जिनके अंदर वासना की प्रधानता है। मोहन शीला, जिनकी क्रियाएं मोह प्रधान है। शीला का मतलब जहाँ पर स्वभाव है, ऐसी उनकी प्रकृति है। जेण ते देवे कुद्धे पासे जा, मानो कोई मनुष्य में जहाँ पर कोई व्यक्ति उन देवों को कुपित देखता है, कुपित अवस्था में, गुस्से में देखता है, तो उसका परिणाम क्या है? सेना पुरी से महंतम अजसं पावनिजा, वह पुरुष महान अपयश को प्राप्त होगा। ये मतलब एक लक्षण है। जिसने अपयश भोगना है उसी को दिखाई देंगे, जिसको नहीं भोगना उसको नहीं दिखाई देंगे। कई बार ऐसा होता है, काम करने वाला कोई होता है लेकिन सेरा किसी और को मिलता है, श्रेय किसी और को मिलता है। ऐसे भी मतलब गलत काम करने वाला कोई होता है, कलंक किसी और पर लग जाता है। ये पूर्व जन्म के पाप कर्मों का योगी ऐसा होता है। तो बताया कि महंतम अजसं पावनिजा, वह पुरुष महान अपजस को पाए। जेना ते देवे तुठे पासे जा, और कोई पुरुष उनको प्रसन्न, तुष्ट, संतुष्ट अवस्था में, खुश अवस्था में देखे तो सेण महंतम जसम पावनिजा, वह महान जश को प्राप्त होगा। जश कीर्ति उसकी चारों ओर फैलेगी। से तीन अठेण गोयमा, इसलिए है गौतम जम्बगा देवा जम्बगा देवा, इनको जृंबक देव कहा जाता है। कई विहान भंते जम्बगा देवा प्रणता। हे भगवान, जृंबक देव कितने प्रकार के कहे हैं? गोयमा हे गौतम 10 बीहा प्रणता, जो जृंबक देव 10 प्रकार के कहे हैं। जब 9 तत्व का कराते हैं ना, सिखाते हैं, तो उसके अंदर ये सारा आता है। आण जृंबक, पाण जृंबक, लैण जृंबक, शयन, बाण यंत्रों का एक भेद है। तंजा जैसे कि अन्न जृंबक, अन्न जिंबका, अन्न जृंबक, पाण जंबका, प्राण जृंबक, बथ जंबका, बस्तर जृंबक, लेन जंबका, लयन जृंबक, शयन जंबका, शयन जृंबक, पुफ जंबका, पुष्प जृंबक, फल जंबका, फल जृंबक, पुफ फल जृंबका, पुष्प फल जृंबक, विद्या जंबका, विद्या जृंबक, अव्यक्त जंबका, अव्यक्त जृंबक, अव्यक्त जृंबक। अब इनके संबंध में ऐसा कहा जाता है, अन्न जृंबक।
अब जैसे कहा ना, जिनकी प्रसन्नता यश को देने वाली है, अप्रसन्नता अपयश को देने वाली है। मूल में तो व्यक्ति के पुण्य पाप ही होता है जिसके कारण से ऐसी घटनाएं घटती है। तो कहा कि जो अन्न जृंभक है, भोजन के परिमाण को घटाने वाले, बढ़ा देने वाले, सरस को नीरस कर देने वाले और नीरस को सरस कर देने वाले, मतलब गृष्ट बनाने वाले, निर्बल बनाने वाले, जो भोजन के अंदर गुण दोष पैदा कर देते हैं, वो क्या है? अन्न जृंभक। प्राय करके कई जगह सुना जाता है, देखा जाता है, वस्तु तो थोड़ी होती है, कई लोगों को दी जाती है, लेकिन वो समाप्त होने में नहीं आती। जहाँ टेस्ट स्वाद की बात आती है, कहते हैं इसमें इतना टेस्ट कहाँ से आ गया। तो इसका मतलब यही होता है कि ऐसी जो शक्तियाँ हैं वो क्या है? प्रसन्न है, जिसके कारण से बरकत पड़ जाती है। और जहाँ पर किया बहुत कुछ जाता है, लेकिन पल्ले कुछ भी नहीं पड़ता। मतलब कहते सर भूखे के खा पी के भूखे के भूखे रहते हैं, तो इसका मतलब उस भोजन की शक्ति को कुपित होकर के उन्होंने क्या कर लिया? खत्म कर दिया है। इसके कारण से वो बरकत नहीं पड़ती। तो ये अन्न जृंभक देवों का काम। दूसरा है पान जृंभक, पानी को घटाने बढ़ाने वाले, पानी के अंदर गुणों को पैदा करने वाले, दोषों को पैदा करने वाले। खुश हैं तो गुण पैदा कर देंगे, यदि नाराज है तो क्या कर देंगे? उसके अंदर दोष पैदा कर देंगे। आगे बस्तर जृंभक, बस्तर को घटाने बढ़ाने वाले, आदि शक्ति वाले देव। बस्तर का घटाना बढ़ाना, कई बार ऐसा होता है ना कि कईयों के लोग बस्तर अपने आप कट जाते हैं, तो इसका मतलब ऐसी शक्तियों का वहाँ पर प्रकोप होता है। और कहीं पर बहुत बढ़िया होता है तो वहाँ पर प्रसन्नता। आगे लयन जृंभक, घर मकान आदि की रक्षा करने वाले, इनको भी बढ़िया बनाने वाले और घटाने वाले, घटिया बनाने वाले। आगे शयन जृंभक, शैया आदि की रक्षा आदि करने वाले देव। पुष्प जृंभक, फूलों की रक्षा आदि करने वाले देव। फल जृंभक, फलों की रक्षा आदि करने वाले देव। पुष्प फल जृंभक, फूलों फलों आदि की रक्षा करने वाले देव। कहीं कहीं पर इनके स्थान पर मंत्र जृंभक पाठ भी मिलता है। विद्या जृंभक, विद्याओं की रक्षा आदि करने वाले, जो विद्याएं पाठ मात्र होते हैं, अधिष्ठायक देव देवियां, ऐसे वे। अव्यक्त जृंभक, सामान्य रूप से सभी पदार्थों की रक्षा आदि करने वाले देव। कहीं पर अधिपति जृंभक पाठ भी मिलता है कि इन स्थानों के मालिक के रूप में आएगा। तो ये 10 प्रकार के जृंभक देव जम्बघाण देव भंते देवा कहिंग बसिंग ओवंती। हे भगवान, जृंभक देव कहाँ निवास करते हैं? गोयमा हे गौतम सभ्यसु चेव दीह व्यढेसु, जितने भी दीर्घ वेताड्य पर्वत हैं उन सब में ये दीर्घ वेताड्य जो हैं 170 क्षेत्र आते हैं, जो भारत को 2 हिस्सों में बांटते हैं। इनकी दोनों श्रेणियों में दक्षिण और उत्तर दिशा में जे रहते हैं। वहाँ इनके भवन होते हैं। चित्त विचित्त जमक पब्बेश, चित्तरकूट विचित्तरकूट, ये 2 पर्वत देवकुरु में पाए जाते हैं, सीतोदा नदी के पूर्व पश्चिम में। और जमक पर्वत ये उत्तर कुरु में सीता नदी के व नीलवंत पर्वत के पास पूर्व पश्चिम में पाए जाते हैं। कंचन पब्बेसु, जो सीता नदी के किनारे, सीतोदा नदी के किनारे जो 5 सरोवर हैं, उनके दोनों किनारों पर, मतलब कंचनक पर्वत हैं, उन पर्वतों में एथन जम्बगा देवा बसिंग ओवेती, जहाँ पर जृंभक देव निवास करते हैं। जम्बगाण भंते देवाण केवयं कालं ठीपणता। हे भगवान, जृंभक देवों की कितने काल की स्थिति कही है? गोयमा एगम पल्योपम ठीपणता, इनकी एक पल्योपम की स्थिति कही है।
सेवम भंते ती जा बिहराई। हे भगवान, इसी प्रकार इस प्रकार श्री गौतम स्वामी जी महाराज संयम तप से अपनी आत्मा को भावित करते हुए विचरते हैं। 1408वां उद्देश्य समाप्त। 14वें शतक में 8वां उद्देश्य समाप्त हुआ। अब 9वां उद्देश्य। अणगारेण भंते भावी पापणो कमले संग ने जानाई ने पासाई तम पुण जीवन स्वरूपिन स कमले संग जानाई पासाई हंता गोय अणगारेण भंते अणगारेण भावी पापणो जाव पासाई अथीण भंते स्वरूपी स कमले सा पोगला ओ भासंती पभासंती तवंती पत्न हंता अथि कैरेण भंते सरोवि स कमलेसा पोगल्ला ओ भासंती जाव पभासंती गोयमा जाओ इमाव चंदिन सूर्याण देवाण विमाने हिंतो लेसाओ बहिया अभि निसढ़ाओ ताओ ओ भासंती पभासंती एवं एनं गोयमा ते सरोवि स कमलेसा पोगल्ला ओ भासंती। अणगारेण भंते भावी अप्पा। हे भगवान, भावित आत्मा अणगार अपनों कर्म लेसंग न जाना ही न पासे, अपनी कर्म लेशा को नहीं जानता। कर्म लेशा कार्मण शरीर, कर्मों को अत्यंत कार्मण शरीर सूक्ष्म होने के कारण सदमस्त जीव उनका विषय नहीं बनता। हाँ, परमावधि ज्ञान को प्राप्त है तो उसकी बात अलग है। लेकिन जिनका अवधि ज्ञान मतलब सामान्य अणगार देखा जाए, अवधि ज्ञान जिनका विशेष नहीं है, जावधि ज्ञान जिनके नहीं है, ऐसा सदमस्त जीव कर्म लेशा को न जानता है न देखता है। तामपुण जीवन स्वरूपिन सकम लेसंग जान पास। लेकिन जो रूपवान मतलब के स्थूल शरीर का स्वामी जीव है, उस जीव को जो कर्म लेशा से संपन्न है उसको जानता देखता है। मतलब कि वो उदारिक शरीर को माध्यम से तो उसको जानता, उस आत्मा को, लेकिन उस शरीर को शरीर सूक्ष्म होने के कारण से वो दृष्टि का विषय नहीं बनता। मतलब पूछा क्या वो जानता देखता है? हंता गोयमा, हाँ गौतम। अणगारेण भावियप्पा अपनो जाव पासाई। कहा कि जो कर्म लेशा है उसको तो नहीं जानता देखता, लेकिन स्वरूपी कर्म लेशा, स्वरूपी कर्म लेशा वाले जीव को जानता देखता है। इसके संबंध में कहा है, तप संयम की भावना से जिसका अंतःकरण सुवासित है उसको भावितात्मा कहा जाता है। वह भावितात्मा अणगार सदमस्त जो अवधि ज्ञान से रहित होने से ज्ञानावरणीय आदि कर्म के योग्य कर्म संबंधी कृष्ण आदि लेशाओं को नहीं जान देख सकता, क्योंकि कर्म द्रव्य और लेशा द्रव्य अति सूक्ष्म होते हैं। वे सदमस्त के लिए अगोचर हैं, दृष्टि का विषय नहीं। हाँ, परंतु वह कर्म और लेशा से युक्त शरीरधारी जीव को जरूर जानता देखता है। अब क्योंकि शरीर जो है चक्षु इंद्रिय के द्वारा ग्राह्य है, आत्मा का शरीर के साथ कथनचित अभेद होने और स्वसंविदित होने के कारण जानता देखता है, क्योंकि वो आत्मा उस शरीर स्थूल शरीर से अलग नहीं है। और दूसरी बात है, सदमस्त व्यक्ति अपने अनुमान के द्वारा किसी व्यक्ति के तेजस्वी शरीर को देख करके अनुमान लगा लेता है, लेकिन उसका साक्षात जो कार्बन शरीर का है या उस लेशिया के कर्म वर्गणा की वो साक्षात दृष्टि में नहीं आती।
अथीण भंते सरूबी सकमलेसा पोगुल्ला ओ भासंती। हे भगवन, सरूपी रूप सहित कर्म लेश्य पुद्गल व सरूपी वर्ण आदि युक्त सकर्म लेश्य कर्म के योग्य कृष्ण आदि लेशाओं के पुद्गल स्कंद जो सकम लेसा पोगल्ला मतलब कर्म लेशा से युक्त जो पुद्गल है, क्या ओ भासंती अवभाषित होते हैं, प्रभाषित होते हैं, उद्योतित होते हैं, तवेंती तपते हैं, हंता अथि हाँ होता है। कैरेण भंते सरूबी सकमलेसा पोगल्ला ओ भासंती जाप भासंती। हे भगवान, वह स्वरूपी स्वरूप वाले कर्म लेश्या वाले पुद्गल जो हैं वह कौन से हैं जो चमकते हैं, प्रभास करते हैं। गोयमा, हे गौतम, जाओ इमाओ चंदन सूर्याण देवाण विमाने हिंतो लेसाओ वहिया अभिनिषढ़ाओ। हे गौतम, जो जे चंद्रमा सूर्य देवों की उनके जो विमानों से लेश्याएं बाहर अभिनिषढ़ाओ बाहर निकलती हैं, ताओ वे ओ भासंती अवभाषित होती हैं, पभाषंती प्रभाषित होते हैं। एवं एण गोयमा, इस प्रकार हे गौतम, इस प्रकार ते स्वरूपी सकमलेसा पोगल्ला ओ भासंती, वे रूप वाले कर्म लेशा पुद्गल जो है अवभाषित होते हैं, प्रभाषित होते हैं, उनके प्रकाश निकलता है। नारकी और देवताओं के पुद्गल। नेरयाण भंते किं अत्ता पोगल्ला अनत्ता पोगल्ला गोयमा नो अत्ता पोगल्ला अनत्ता पोगल्ला असुर कुमाराण भंते किं अत्ता पोगल्ला अनत्ता पोगल्ला गोयमा अत्ता पोगल्ला नो नत्ता पोगल्ला एवं जाथनीय कुमाराण पुड्मी कायाण पुच्छा गोयमा अत्ता भी पोगल्ला नत्ता भी पोगल्ला एवं जा मनुष्याण बाणवंतर जोई से बेमानियाण जहाँ असुर कुमाराण नेरयाण भंते किं इट्ठा पोगल्ला निट्ठा पोगल्ला गोयमा नो इट्ठा पोगल्ला निट्ठा पोगल्ला जहाँ अत्ता भनिया एवं इट्ठा भी कंता भी पिया भी मनुन्ना भी भाणी अब्बा ए पंच दंडगा देवेण भंते महिद्ये जाव माहे सखे रूप सहसंव्युबिता पभु भाषा सहसंभाषिताय हंता पभो साण भंते किं एगा भाषा भाषा सहसं गोयमा एगाण सा भाषा नो खलु तं भाषा सहसं। निरयाण भंते किं अत्ता पोगल्ला अनत्ता पोगल्ला। हे भगवान, नारकियों के जो पुद्गल होते हैं क्या वो आत्त होते हैं या अनात्त होते हैं। आत्त उसको कहते हैं जो व्यक्ति बड़ी खुशी से ग्रहण करता है, सुख कारक पुद्गल। अनात्त होते हैं, लेना तो नहीं चाहता लेकिन लेना पड़ते हैं, लगभग दुखदायी होते हैं। तो गोयमा नो अत्ता पोगल्ला अनत्ता पोगल्ला। हे गौतम, नारकियों के पुद्गल आत्त नहीं होते, अनात्त होते हैं, क्योंकि वह सारे अनिष्ट अकांत अप्रिय अमनोगम होते हैं। असुर कुमाराण भंते किंग अत्ता पोगल्ला अनत्ता पोगल्ला। हे भगवान, असुर कुमारों के पुद्गल आते हैं जो अनात्त है। गोयमा अत्ता पोगल्ला नो अनत्ता पोगल्ला। हे गौतम, उनके पुद्गल आत्त होते हैं, अनात्त नहीं होते, मतलब वह सुखदायी होते हैं, दुखदायी नहीं होते। एवं जाव थनीय कुमारान, ऐसे असुर कुमारों से लेकर स्थानित कुमारों तक ऐसे कहना आत्त पुद्गल होते हैं, अनात्त पुद्गल नहीं होते। पुड्वी कायाण पुच्छा गोयमा अत्ता भी पोगल्ला अनत्ता भी पोगल्ला। हे भगवान, पृथ्वी कायिकों के पुद्गल क्या आत्त होते हैं या अनात्त होते हैं। हे गौतम, उनके आत्त भी पुद्गल होते हैं, अनात्त भी होते हैं, क्योंकि वहाँ पर सुख दुख दोनों होते हैं। अच्छे पुद्गल भी होते हैं और सुखदायी और दुखदायी पुद्गल भी होते हैं जो उनके प्रकृति से विपरीत हों।
एवं जहाँ मनुष्यान जैसे पृथ्वी काय के कहा, ऐसे मनुष्यों तक सब का कहना आत और अनाथ दोनों प्रकार के कहने। बाणवंतर ज्योतिषीय विमानियान जहाँ असुर कुमारान, बाणवंतर ज्योतिषी विमानिकों के ऐसे ही कहना जैसे असुर कुमारों के कहा, मतलब आत होते हैं, अनाथ नहीं होते। निरयाण भंते किंग इत्था पोगला अनित्था पोगला, हे भगवान नारकियों के जब पुद्गल उपयोग में आते हैं, क्या वो इष्ट होते हैं या अनिष्ट होते हैं। गोयमा नो इत्था पोगला अनित्था पोगला, हे गौतम वे इष्ट पुद्गल नहीं होते, अनिष्ट पुद्गल होते हैं। जहाँ अत्ता भणिया जैसे आत अनाथ का कहना, ऐसे इष्ट अनिष्ट का कहना, मतलब नारकियों के अनिष्ट होते हैं, इष्ट नहीं होते। देवों के सभी प्रकार के देव उनके इष्ट होते हैं, अनिष्ट नहीं होते। बाकी जो है इष्ट अनिष्ट दोनों प्रकार के होते हैं। एवं इत्था भी इस प्रकार जैसे आत अनाथ का कहा, ऐसे इष्ट का भी कहना, ऐसे कंता भी कांत अकांत, नारकियों के अकांत हैं, देवताओं के कांत हैं, बाकी जो दंडक हैं पृथ्वी का से लेकर मनुष्यों के, उनके कांत अकांत दोनों प्रकार के। ऐसे प्रिया भी, प्रिय का भी कहना, नारकियों के जो विषय है पुद्गल हैं अप्रिय हैं, बाकी देवताओं के प्रिय हैं, बाकी के प्रिय अप्रिय दोनों प्रकार के होते हैं। मनुन्ना भी ऐसे मनोज्ञ अमनोज्ञ का भी कहना, नारकियों के अमनोज्ञ हैं, देवताओं के मनोज्ञ हैं, बाकी के मनोज्ञ अमनोज्ञ दोनों प्रकार के। भाणियब्बा कहने चाहिए ए पांच दंड का, पांच दंडक है। आत का एक, इष्ट का दूसरा, कांत का तीसरा, प्रिय का चौथा, मनोज्ञ का पांचवा। और इनके मनोज्ञ अमनोज्ञ प्रिय प्रिय कांत अकांत इष्ट अनिष्ट और आत अनाथ ऐसे पांच जोड़े बन जाएंगे, पांच अलापक। देवेण भंते महनीय जा महसख्य रूप सहसम विभिता पवु भाषा सहसम भाषी तय। हे भगवान कोई महारिद्धिक महाद्युति वाला महा ऐश्वर्यशाली कोई देवता 1000 रूपों की विकुर्बणा करके क्या वो 1000 भाषा बोलने में समर्थ है। हंता बहु, हाँ वो बोलने में समर्थ है। साण भंते किंग एगा भाषा भाषा सहसंग, हे भगवान जो 1000 रूपों बोल रहा, क्या उनकी भाषा एक है या अनेक है। तो भगवान ने कहा गोयमा एगान सा भाषा, उनकी भाषा एक है। नो खलुतम भाषा सहसंग, 1000 भाषा नहीं कहना, क्योंकि एक समय में योग तो एक ही होगा ना। तो अब एक भाषा के अंदर उपयोग है तो दूसरी भाषा का उस समय थोड़ा चलेगा। कई बार तीव्रता के मतलब के शीघ्रता के कारण शतमस्त व्यक्ति को पता ना चले, लेकिन समय तो क्या होता है उनका सबका अलग अलग होगा। तेण कालेन तेण समेण भगवं गोयम आचिरु गयं बाल सूर्यं जासु मना कुसुम पुंज पगासं लोहियगम पासाई पासीता जाय सड्ढे जाव समुपन्न कौहल झेण समणे भगवं महावीर तेण उवागच्छाई जाव नमन सीता जाव एवं व्यासी किमियं भंते सूर्य किमियं भंते सूर्य स अट्ठे गोयमा शुभे सूर्य स अट्ठे किमियं भंते सूर्य किमियं सूर्य स भंते सूर्य स पवा एवं चेव एवं छाया एवं लेसा। तेण कालेण तेण समेण भगवान गोय में, उस काल उस समय में भगवान गौतम जी अचिरु गए, अचिरोदगत, अचिरोदगत सूर्य को निकला हुआ ज्यादा समय नहीं होता। अचिर न चिर, देर नहीं हुई थी, थोड़ी देर का उगा हुआ उदित सूर्य। बाल सूर्य को जासु मणा कुसुम पुंज प्रकाश, जासु मणा केशवों के फूलों के पुंज के समान लोहीगण लाल को पासाई गौतम स्वामी महाराज देखते हैं पासीता देख करके। जाय सड्ढे वो सारे बादशाह, जाय सड्ढे जाय संशय जाय कौहले संजाय सड्ढे संजाय को
संशय संजाय को हले आगे उपन सड्ढे उपन संशय उपन कहो हले समुपन सड्ढे समुपन संशय समुपन कहो, 12 की 12 बातें कहनी। तो उनके मन में ऐसे भाव पैदा हुए, जेने सामने भगवान महावीर, जहाँ पर भगवान श्रमण भगवान महावीर स्वामी जी थे, तेने वागच्छे वहीं आते हैं। जाव नवंसिता भगवान को वंदना नमस्कार करके जाव एवं व्यासी इस प्रकार बोले, किमियम भंते सूर्य किमियम सूर्य स अठे। भगवान जो सूर्य क्या है, लोग तो देवता कहते हैं ना इसको, जो सूर्य का अर्थ क्या है, हमारे देवता तो नहीं कहा जाता, विमान कहा जाता है। हमारे को विमान नहीं दिखाई देता, हमारे को सूर्य की प्रभा दिखाई देती है। सूर्य का इसको हम ऐसे समझ सकते हैं जैसे दूर कोई बड़ी वोल्टेज का बल्ब लगा होता है ना, तो हमें बल्ब नहीं दिखाई देता, बल्ब का प्रकाश दिखाई देता है, उसकी जो लाइट है वो चमक है वो दिखाई देती है। तो इसी प्रकार सूर्य हमारे को दिखाई नहीं देता, सूर्य की प्रभा दिखाई देती है। और दूसरी बात है, सूर्य का आकार बताया है, लेकिन जैसा आकार बताया वैसा हमारे को दिखाई नहीं देता, हमें तो गोलाकार दिखाई देता। तो इसके पीछे क्या रीजन, क्या कारण है? कहा जाता है जितनी वस्तु दूर होगी ना, वो लगभग एक समय ऐसा आएगा गोलाकार दिखने लग जाएगी। जब पास जाएंगे तब उसका वास्तविक रूप हमारे समझ में आएगा। तो हे भगवान, सूर्य क्या है, सूर्य का अर्थ क्या है? गोयमा शुभे सूर्य शुभे सूर्य से अट्ठे। हे गौतम, सूर्य शुभ पदार्थ है और सूर्य का अर्थ भी शुभ ही है। मतलब सूर्य का अर्थ अशुभ नहीं है, शुभ है, इसका परिणाम अच्छा होता है। अब संसार का व्यवहार सूर्य के ऊपर कैसे निर्भर है। और आप देखो, जिन वनस्पतियों को सूर्य की धूप नहीं ना लगती, उन वनस्पतियों की क्या दशा होती है। आजकल तो साइंस कहती है ना, सूर्य की धूप में विटामिन डी होता है, कितने तत्व सूर्य की धूप से मिल जाते हैं, इसलिए सूर्य की धूप लेनी चाहिए। तो मतलब इसका अर्थ क्या है, शुभ है। और जिस समय सूर्य अस्त होता है तो दुनिया में अंधेरा हो जाता है, जब सूर्य का प्रकाश आता है तो चारों ओर रोशनी ही रोशनी आ जाती है। तो उसका प्रयोजन भी क्या है, शुभ है। और सूर्य की आतापना से वनस्पतियों का रस भी पकता है, फसलें भी पकती है। चंद्रमा का अपना है, चंद्रमा के कारण से उसमें औषधीय गुण आते हैं, सूर्य के कारण से उनके अंदर सरसता आती है। और साधक भी सूर्य की आतापना समता से जितनी समता पूर्वक सहन करते हैं, उनकी कर्मों की महानिद्रा भी होती है और उनकी तेजोलेशा भी बढ़ती है। यदि गुस्से वाले होंगे तो उष्ण लेशा बढ़ेगी, और यदि सौम्य शांत स्वभाव के होंगे तो उनकी शीत लेशा बढ़ेगी। तो कितना उपकारी है प्राणी मात्र के लिए। तो सूर्य शुभ है, सूर्य का अर्थ भी शुभ है। किमियम भंते सूर्य सूर्य किमिंग सूर्य किमियम भंते सूर्य से प्रभा। हे भगवान, ये सूर्य क्या है और सूर्य की प्रभा क्या है। एवं चेव, इसका भी ऐसे कहना कि सूर्य शुभ सूर्य शुभ सूर्य से प्रभा, के सूर्य भी शुभ है और उसकी प्रभा भी शुभ है। एवं छाया, ऐसे सूर्य की छाया के संबंध में कहना सूर्य का प्रतिबिंब। एवं लेशा, इसी प्रकार लेशा, लेशा का जहाँ अर्थ है प्रकाश का समूह, वो भी क्या है, शुभ है। अब श्रमण निर्ग्रंथ, साधु साध्वियां, जब संयम चर्या निर्दोष चलती है
तो उसका प्रशम भाव और समता संतोष ये गुण बढ़ते हैं। जब प्रशम भाव और संतोष ये गुण बढ़ते हैं तो उसके साथ आत्मा की लेशा शुद्ध होती है। आत्मा की सुखानुभूति वो भी बढ़ती है। और जहाँ पर बताया है प्राय करके मनुष्य लोक में कहा जाता है ना, देवताओं के सुख बहुत होता है, लेकिन हमारे तो कहते हैं नहीं सुखी देवता देवलोय। देवलोकों में देवता भी सुखी नहीं है। तो कैसे सुखी नहीं है? क्योंकि आत्मा को दुखी करने वाले मोनी कर्म के विकार हैं। जहाँ जहाँ मोनी कर्म के विकारों की उग्रता होगी वहाँ सुख के साधन कितने क्यों ना हो वो जो हैं अधूरे रहेंगे। इनके मन में समय तो घड़ी की ओर ध्यान नहीं गया, टाइम तो ऊपर हो गया है। बाकी कल जैसे समय होगा कराने का प्रयास किया जाएगा कि श्रवण ग्रंथों का सुख कितने समय का संयम जो है कौन से देवलोकों के सुख को तेजो लिशा को उनकी लिशा को पार कर जाता है। तो कल जैसे समय होगा।